हेलो डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था मैट्रिक्स का कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड 3/1 का एक मैट्रिक्स है जो इक्वल है 9, 7, 5। एक मैट्रिक्स 3/1 की। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी x, y और z की। तो इसे किस तरह से फाइंड करेंगे? मैंने कहा था इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रख लो। तो फर्स्ट इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है x, सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड इजल टू 9। सेकेंड क्या है? x प्लस वाई इजल टू 7। तीसरा क्या है? y प्लस जेड इजल टू 5। ठीक है। अब हमें इसमें ये आपके पास तीन इक्वेशन आ गई। अब इससे हमें तीनों की सहायता से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करो कि समीकरण सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर, ठीक है, सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़ दो तो क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजल टू 7 प्लस 5। तो क्या हो गया? ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने यहाँ पर रख लिया, एक वाई को यहाँ पर रख लिया, एक्स वाई, ये जेड यहाँ पर रख लिया हमने, वाई पर यहाँ पर रख लिया, इक्वल टू कितना हो गया? 12। ठीक है। तो ये जो वैल्यू इतनी है, ये कितनी दी हुई है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम क्या रख देंगे? 9। तो हमने इसकी जगह कितना रख दिया? पूरी की जगह 9 और प्लस वाई बच रहा है इक्वल टू 12। अब यहाँ से बहुत आसान वाई की वैल्यू निकालनी। 9 को उधर ले जाओ तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12 में से 9 गए 3, वाई की वैल्यू आ गई। अब ये 9 की वैल्यू समीकरण y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, y का मान हमने सेकंड में रख दिया। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 3 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। सेम ऐसी आपको y की वैल्यू, हमें z की ओर चाहिए तो इसमें रख दो, y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, z की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान समीकरण थर्ड में, ठीक है। तो y हमारे पास कितना है? क्योंकि y प्लस जेड इक्वल टू 5 है तो y की वैल्यू 9 आई है, सॉरी 3 आई है। तो 3 प्लस के जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइनस 3, तो जेड बराबर 2। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, x बराबर 4, y बराबर 3 और z बराबर 2। बस इस तरह से हमें आपको ये सोल्व करना था, एक्स वाई जेड की वैल्यू में फाइंड करनी थी। हेलो, अब नया आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन आ जाता है वो इस तरह से आता है। क्वेश्चन है यदि a बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 तथा i बराबर, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है
तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस के 4i 4a और माइनस के 5i इज इक्वल टू 0, जहाँ पर 0 इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। ये जो 0 है ये जीरो मैट्रिक्स। तो आपको ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 5i, तो हम इसकी इसमें हमें चाहिए ए स्क्वायर, तो हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, कल भी मैंने बताया था, ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। ठीक है, सेम दूसरा ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, हम इन दोनों के में क्या करनी है, मल्टीपल करनी है। इनका ऑर्डर चेक कीजिए, 3/3, ये भी 3/3 पॉसिबल है। तो मैंने कल कहा था पहले इसकी रो, एक रो को पकड़ो और इसकी कॉलम में, फिर इसकी कॉलम में, फिर इसकी कॉलम में। तो इसकी रो क्या है 1 2 2, इसकी कॉलम क्या है 1 2 2। तो 1 की मल्टीपल 1 में, 2 की मल्टीपल 2 में, प्लस साइन बीच में, और 2 की मल्टीपल 2 में, इस तरह से। ठीक है, सेकंड, अभी एक ही कॉलम यूज हुई है, दूसरी करनी है, फिर तीसरी करनी है। तो 1 की मल्टी, अब ऐसे, फिर ये 1 की मल्टीपल 2 में, 2 की मल्टीपल 1 में, और 2 की मल्टीपल 2 में। ठीक है, सेम 1 की मल्टीपल 2 में, ये पूरा हो गया। अब ये 1 की 2 में, 2 की 2 में, और इस 2 की 1 में। ठीक, तो अब एक रो का काम पूरा ख़त्म हो गया। अब हमें दूसरी रो करनी है, सेम ऐसे ही, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसको यूज़ करेंगे, इसको, इसको और इसको। तो इसको करो 2 1 1 की 1 में, 2 की 2 की 1 में, और 1 की 2 में, 2 की 2 में, 2 की 2 में, 1 की 1 में, 2 की 2 में, 2 की 2 में। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया 2 की 2 में, 2 की 2 में, 1 की 2 में, और 2 की 1 में, 2 की 1 में। सेम हमें करना है 2 की 1 में, प्लस 2 की 2 में, प्लस 1 की 2 में, 2 की 2 में, 2 की 1 में, और 1 की 2 में, 2 की 2 में, इस 2 की 2 में, और 1 की 1 में। ठीक है, उधर बंद करने का नहीं है तो उधर बंद हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से ले लेते हैं हम थोड़ी सी। 1 1 जब 1, 4 प्लस 4, इधर ले लो 2 प्लस के 2 प्लस के 4, इधर ले लो 2 प्लस के 4 प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे लो 2 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस के 4, तो प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस के 1।
ठीक है, तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 4 4 9 8 और ये 8, ये भी 8, ये 9, ये 8, ये 8, ये 8, ये 9, ठीक है। तो मल्टीपल करने पर आपका क्या आया, ये ए स्क्वायर आया। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था फिर, 4a माइनस के 5a। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 5i। तो हम इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी है, कितनी हुई है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है। माइनस के 5 आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस अब आपको ये सॉल्व करना है, ये ऐसे एड डिजिट रखो, कल भी मैंने बताया था अगर कोई बाहर संख्या लिखी हुई है मैट्रिक्स से तो वो अंदर सारे में मल्टीपल होती है, तो उसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करो 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ठीक है। ऐसी सेम हमें 5 के अंदर मल्टीपल करनी है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, हो गया। बस अब हमें क्या करना है, इसका प्लस कर दीजिए इनको, तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस होंगे, जैसे कि इसका A11 इसका A11 इसका A11 इसका A11 A11 इसका A11, तो 9 माइनस है तो माइनस के 4, ये माइनस के 5, A12 कितना है 8, इसका भी 8, इसकी 0, इसका A13 कितना है 8, इसका कितना है -8, इसका कितना है 0। सेम ऐसे हम इसमें कर देंगे, तो 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस के 5, 8 माइनस 8 माइनस 0। अब यहाँ पे आ जाओ, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस के 4 माइनस के 5। तो ये क्या बन गया हमारे पास 4 प्लस 5 9, 9 में से 9 जाएंगे 9 यानी कि 0, तो ये 0 हो गया। 8 में से 8 गएंगे 0, 8 में से 8 जाएंगे 0। सेम ऐसे ये 0, सेम ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो सारा कितना आ गया 0। तो ये क्या हो गया 0 मैट्रिक्स। ये क्या बन गया 0 मैट्रिक्स, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यही मैं प्रूव करना था, ये प्रूव करवा रहा था ना कि ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 5i इजल टू 0, तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गया। तो हम कह देंगे प्रूव दैट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहले ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर करने के बाद इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखा, प्लस को माइनस करा और इसकी राइट हैंड साइड आ गई 0। बस यही हमें सोल्व करना था। नेक्स्ट है आपका सेकंड अवयव, सेकंड अवयव यानी कि कोफैक्टर। ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना।
कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे क्वेश्चन है, एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 1 3 4 1 4 3, ठीक है। तो हो तो ए का सहखंड अवयव ज्ञात कीजिए, सहखंड अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मान लेते हैं, माना सेकंड अवयव को ए सी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू दिस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हमने एक सहखंड अवयव मान लिया कि ये होगा। अब इसमें हम A11 A12 A13 निकाल के इसमें पुटअप कर देंगे तो सहखंड अवयव आ जाएगा। ठीक है, वो किस तरह से निकलेगा। अब इसमें हमें A11 निकालना है। A11 का मतलब है, जैसे कि हमें निकालना है A11, तो ये सारे सहखंड बोले जाएंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये सारे इसके सहखंड अवयव हैं। तो सहखंड अवयव में A11 निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आपको एक साइन बता रहा हूँ, तो साइन किस तरह से चलेंगे आपके, स्टार्टिंग प्लस से होगी, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी कि अगर A11 की बात आएगी, A11 तो ये प्लस होगा, A12 माइनस A13 प्लस, A21 माइनस A22 प्लस A23 माइनस A31 प्लस A32 माइनस और A33 प्लस। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। जैसे कि A11 हम इसका दूसरे बताएंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो A11 तो क्या होगा, -1 की पावर इन दोनों को प्लस करना है 2, -1 की पावर हमेशा क्या करना है, -1 पे पावर चढ़ानी है। किसको चढ़ानी है, इन दोनों को प्लस करके 1, यानी कि रो और कॉलम दोनों को हमें प्लस करना है, तो 2 इसकी पावर कर दो उसी को, -1 की पावर 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें A11, अब हमें देखना है इस वाले मैट्रिक्स में A11 कौन सा है, 1, तो बस इसी को ढक दो, इसकी रो को ख़त्म कर दो और इसका कॉलम ख़त्म कर दो। इसकी रो और कॉलम, रो और कॉलम ख़त्म करने के बाद क्या बचा, 3 4 4 3, उसको हम क्या लिख दें, डिटरमाइंड में 3 4 4 3, इसको हमने लिख दिया डिटरमाइंड में। ठीक है, A11 ये था, हमने इसको ख़त्म कर दिया, इस पूरे को ख़त्म कर दिया, क्या बचा 3 4 4 3, इसे को उठाकर हमने डिटरमाइंड में यहाँ पर रख दिया। -1 की पावर 2 क्या होता है, अगर हमारे पास पावर इवन है यानी कि समघात में है तो हमेशा आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ये इसकी पावर +1 हो जाएगी, तो यानी कि 3 4 4 3,
और ये मैंने कल बताया था आपको किस तरह से करना है। इसकी मल्टीपल इसमें माइनस के साथ, इसकी मल्टीपल इसमें 16, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, -7। 16 में से 9 जाएगी -7, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो ये आपका आ गया A11। ऐसे में सिम निकालना है A12। तो A12 करने के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 1 और 2 3 पावर चढ़ा दो। अब ये A12 है, इसमें हम देखेंगे A12 कौन सा है, यानी कि A12 का मतलब है पहली रो और सेकंड कॉलम, पहली रो और सेकंड कॉलम ये वाला। तो इसको पहली रो और सेकंड कॉलम को ढक दो, पहली रो सेकंड कॉलम को ढक दो। क्या बचा, 1 4 3 1 3, 1 4 1 3। तो इसको यहाँ पे लिख दो 1 4 1 3, ठीक है। अब इसकी पावर इवन आ गई, सॉरी ओड आ गई। अगर पावर ओड है तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। इस पूरे का -1 की पावर 3, अगर पावर ओड है तो माइनस, अगर इवन है तो प्लस। माइनस आ गया तो 1 1 4 3, माइनस बाहर चल रहा तो ब्रैकेट लगा लो, इसकी मल्टीपल इसमें और इसकी मल्टीपल इसमें। तो कितना आ जाएगा, -1, माइनस पहले से ही एक, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, 1 आ गया, आ गया। तो ये आ गया आपकी वैल्यू 1A12 की। ऐसे आपको निकालना है A13। A13 का मतलब है A की पावर 3 और 1 4, ठीक है। यानी कि पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, इसको और इसको छोड़ दो, क्या बचा 1 3 1 4, 1 3 1 4। पावर क्या आ गई, इवन आ गई, यानी कि सम। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में। तो 1 1 3 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसकी मल्टीपल इसमें और इसकी मल्टीपल इसमें माइन, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 3 की वैल्यू आ गई 1। तो 3 वैल्यू मैंने निकाल दी, A11 A12 A13। ऐसी सेम हमें क्या निकालना है, आगे की 6 निकालनी है, A21 A22 A23। तो A21 -1 की पावर 2 और 1 3, यानी कि सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या बचा, 2 3 4 3, 2 3 4 3, ठीक है। उसको यहाँ पे लिख दो 2 3 4 3। पावर क्या है, ओड है, तो माइनस में आएगा, तो हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हम डायरेक्ट कर दो, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो 12 में 6 गए 6, बट माइनस के आएंगे और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 6, ठीक है। नेक्स्ट है A22। A22 कैसे करेंगे, -1 की पावर 2 और 2 4, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 1 3 1 3, क्या बच गया, 1 3 1 3। तो 1 3 1 3, पावर इवन है तो प्लस, और 3 1 जा 3 -3, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो A22 कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमें निकालना है A23, -1 की पावर 3 और 2 5,
यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 1 4, 1 2 1 4। पावर ओड है तो माइनस, मल्टीपल कर दो 4, फिर इसकी माइनस के 2, तो 4 में 2 गए 2 और बाहर माइनस के 2। ठीक है, ऐसे आपको क्या निकालना है, A31 के लिए 3 और 1 4, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 2 3 3 4, 2 3 3 4। पावर इवन है प्लस आ जाएगा, और 4 दूनी 8 माइनस के 9, 9 में से 8 गया 1 माइनस का, तो माइनस के 1। ये वैल्यू आ गया हमारी A31 की। अब आ गया A32, -1 की पावर 3 और 2 5, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये और ये, ऐसे और ऐसे, क्या बच गया 1 3 1 4, 1 3 1 4। ठीक, तो पावर हमारी ओड है तो माइनस आ जाएगा, इसकी मल्टीपल इसमें करो 4 माइनस के 3, तो 4 में से 3 गया 1 बट माइनस के, तो माइनस के 1, ये भी माइनस के 1 आ गया। अब एक लास्ट बचा A33, A33 का मतलब है 3 3 6, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 1 3, 1 2 1 3। पावर इवन है प्लस 3 2 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो प्लस के 1, तो A33 भी आ गया। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं सारी जो हमने मानी थी। ठीक है, तो हमारे कोफैक्टर जो आ गया हमारे पास ए का कोफैक्टर A11 कितना आया था -7, और A12 1, A13 1, ये 6 आया था, ये 0, ये माइनस के 2, ये -1 और ये -1, ये +1। तो ये कोफैक्टर आ गया हमारे आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया कोफैक्टर। तो इस तरह से आपको हमें कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर इस तरह से हमें निकालना है। दोबारा से देख लो किस तरह से मैंने निकाला था। ये था क्वेश्चन A बराबर ये, तो A का सेकंड में कोफैक्टर निकालना है हमें। तो मान लिया हमने A का कोफैक्टर क्या है, A11 A12 A13 A33 तक। अब हमें A11 और A3 तक वैल्यू सारी निकाल के इसमें पुट कर देना है, तो कोफैक्टर आ जाएंगे। तो कोफैक्टर A11 -1 की पावर, इन दोनों को प्लस करके लिखना है। ठीक है, और इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो जो बचा वो लिख दो 3 4 4 3 3 4 4 3। तो इसको सोल्व करना आता है आपको, पहले ऐसे गुना होती है माइनस के साथ, फिर ऐसे गुना होती है। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9 और 16 में से गया तो कितना बचा -7। ठीक है, ऐसी सेम A12, तो -1 की पावर 2 और 1 3 पावर चढ़ा दी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसी सेम करते जाना है, और जब सारी वैल्यू आ जाएगी तो हमें इसमें वैल्यू रख देनी है, तो ये आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ A, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सहखंडज। ये तो था सहखंड, अब है सहखंडज। सहखंडज आव्यूह। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स,
एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं ADJ। अगर ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है और ए का ADJ निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कोफैक्टर निकालना है उसका आपको करना पड़ेगा ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ADJ ए, जो आपने कोफैक्टर ए निकालना है उसको करना पड़ेगा ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अगर बोले जाए कि इसका कोफैक्टर निकालो और सेकंडस निकालो और सेकंडस, यानी कि ADJ ऑफ ए, ये दोनों फाइंड करना है। सेकंडस हमने निकाल दिया, कितना आया ये। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ADJ ए इक्वल टू, तो ए कोफैक्टर ये आया था, तो इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो। तो इसकी रो कितनी है, -7, 1 और 1, तो इस रो को ये लेटी हुई तो उसको ऐसे कर दो, तो -7, 1 और 1 आ जाएगा, तो -7, 1 और 1। ऐसी सेम 6, 0, -2 को सेकंड कॉलम बना दो, तो 6, 0, -2 हमने दूसरी कॉलम बना दी। थर्ड रो को -1, -1, 1, इसको ऐसे बना दो, तो -1, -1 और 1, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से हमारा निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंडस और सेकंड दोनों अलग अलग है, सेकंड आपका कोफैक्टर है और सेकंडस आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर आने चाहिए, तभी आप सेकंड निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स यानी कि प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम आव्यूह या फिर प्रतिलोम आव्यूह। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं ए इन्वर्स से, इस तरह से, ये आपका डिनोट साइन है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट, क्या है, ए इन्वर्स किस तरह से निकलेगा, ADJ ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमाइन, जहाँ ए का मॉड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए पता होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर आने चाहिए। तो ये तीनों आपस में रिलेशन करता है। तो ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मॉड, यानी कि डिटरमाइन। ए का डिटरमाइन मैंने निकालना सिखाया, एडजॉइंट ऑफ ए सिखा दिया, तो इससे हम निकाल सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के कई तरीके आएंगे, बट ये फर्स्ट तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ए। तो इसको भी मैं एक क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1, 1, 0, 0, 1, 1 और 0, 0, 1, तो ए इन्वर्स ज्ञात करो। तो हमें ए इन्वर्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजॉइंट, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसका
जो डिटरमाइंड है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला काम है हमारा ए का मोड निकालना है। तो ए का मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इसको डिटरमाइंड में बनाओ 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व कैसे करोगे, कल मैंने बताया था कि प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमें इसके रेस्पेक्ट प्रसार कर दो। ये हमारा R1 है या R2 R3, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या आ जाएगा 1। अगर इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो ये और ये सिर्फ बस ये 3 ही लेने हैं। तो A11 के ले रहे हैं तो इसको ढक दो और इसको ढक दो, तो क्या बचा 1 1 0 1, ठीक है 1 1 0 1, तो 1 0 1 1 ले लिया। अब ये प्लस होता है ये माइनस, तो अब ये ऐसे ढक दो, इसको ऐसे ढक दो, तो ये हमारा 1 2 है, तो यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब 0 को लो ऐसे फिर ऐसे, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो 1 की मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसको कर लो बस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 माइनस 0 0 की मल्टीपल करोगे तो 0 ही आएगा। तो क्या है इसका आंसर, 1 में से 0 गया 1, 0 में से गया 0 0, तो कितना आंसर आ गया 1, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए का जो मॉडुलस आया है नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि अगर ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम इसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू ए डी जे इंटू ए अपॉन ए का मॉडुलस। ए का मॉडुलस हमने निकाल लिया, कितना है 1। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, जो भी ए आएगा उसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब इसी में ही इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान ली, तो अब हमने माना ए सी, क्या माना हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बस अभी हमें ये वैल्यू निकाल के इसमें कर देना है, जैसे हमने पीछे निकाली थी अभी 9 की 9 वैल्यू निकालने के बाद ये इसमें रख देंगे, फिर इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। A11 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है, ए दिया हुआ है हमारे पास ये तो A11 का मतलब फर्स्ट रो ये दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये और ये इस तरह से हटा दो इसको, तो क्या बचा 1 1 0 1 1 1 0 1, सोल्व कर लो, पावर इवन है तो प्लस, इसको सोल्व कर लो 1 माइनस 1 सॉरी 0, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सेम A12 माइनस 1 की पावर 3, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये और ये, तो क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। तो पावर हमारे पास कितनी है, ओड है तो माइनस, इसको करो 0 - 0 तो कितना आ गया 0। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमें A13 -1 की पावर 1 और 3 4। तो फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम क्या बचा 0 1 0 0 0 1 0 0। तो इवन पावर है प्लस 0 - 0 0 - 0 यानी कि 0। ठीक, अब यहाँ पे हमें निकालना है A21 -1 की पावर 1 2 और 1 3 कि सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 0 0 1 1 0 0 1। तो कितना आ जाएगा 1 - 0। तो ये हमारे पास ओड है तो माइनस, तो 1 - 0 तो कितना आ गया -1 1 की वैल्यू। अब हमें निकालना है A22 -1 की पावर 4 2 2 2 और 2 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, 2 1 की क्या थी, ये भी यही थी। तो क्या आ गया हमारे पास, पावर हमारे पास इवन है तो प्लस आ जाएगा, तो 1 - 0 तो प्लस के 1 आ गया। अब हमें निकालना है A23 -1 की पावर 5। तो 2 3 2 और 3 तो 1 1 0 0 1 1 0 0। तो पावर हमारे पास क्या है, इवन ओड है तो ये आ गया 0 - 0 यानी कि 0। अब क्या बचा A31 -1 की पावर 4 3 1 3 1 तो 1 0 1 1 1 0 1 1। पावर इवन है प्लस आ जाएगा, 1 - 0 1 - 0 यानी कि 1। अब A32 3 और 2 1 0 0 1 -1 की पावर 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1 3 2 है ना, तो 3 और 2 तो 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हमारे पास ये ओड है तो माइनस, तो 1 - के 0 यानी कि -1। ठीक, लास्ट बचा A33 -1 की पावर 6 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1। तो 6 है तो यानी कि प्लस 1 - 0 1 - 0 यानी कि 1। तो ये आ गया। तो हमने सारे निकाल दिए, अब रख दो उसके उसमें AC में कोफैक्टर ऑफ A11 कितना आया 1 A12 0 A13 0 2 1 -1 2 2 1 2 3 0 3 1 1 3 2 -1 3 3 1। ठीक, तो ये आ गया हमारा ए का कोफैक्टर। अब हमें इसको कर देंगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडीजे ऑफ ए क्या बन जाएगा, रो का कॉलम का रो ये है 1 0 0, ये बन जाएगी कॉलम तो 1 0 0। ऐसी सेम हमें इसको बनाया -1 1 और 0
-1 1 और 0, 1 -1 1, 1 -1 और 1। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें निकालना था ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए डी जे अपॉन में ए का मॉडुलस। ए डी जे हमने निकाल दिया, कितना आया ये, तो कितना आया 1 -1 1, 0 1 1 माइनस के, और ये आया 0 0 1 अपॉन ए का मोड। ए का मोड हमने सबसे पहले निकाला था, कितना था, ये था ए का मोड, कितना था 1, तो 1। तो इस बराबर को यहाँ ना लगा के यहाँ लगाओ। 1 से किसको डिवाइड करोगे तो वो को वही आएगा, तो कितना आ जाएगा 1 -1 1, 0 1 -1, 0 0 1। तो ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का मॉडुलस निकालना है, यानी कि ए का डिटरमाइन नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। उसी के बाद इनवर्स निकाल सकते हैं हम। इनवर्स ए का मोड निकालने के बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। हमने कोफैक्टर मान लिया ये है। अब ये हमारे सारे एलिमेंट हमने अलग अलग करके निकाले इस तरह से सारे। फिर हमने इसको कोफैक्टर में रख दिया, फिर उसने हमने क्या करा, उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को हमने फॉर्मूले में रख दिया इनवर्स के, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मॉडुलस। तो इसमें ए का मॉडुलस 1 आया था, हमने इसको नीचे 1 रख दिया। तो 1 से किसी को डिवाइड करोगे तो सेम आता है, इसलिए ए इनवर्स बराबर यही आ गया। ठीक है, अब इनवर्स की आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म, इनवर्स मैट्रिक्स के गुणधर्म। इनवर्स मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होते हैं, ए कोई मैट्रिक्स, ए का हमने इनवर्स निकाला, या ए इनवर्स को पहले और ए को बाद में रख लो, तो आंसर एक ही आएगा, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये था पहला, इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है अच्छे से। ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा आइडेंटिटी आई आएगा। सेकंड, ए इनवर्स का इनवर्स करोगे, तो अगर हमने कोई ए इनवर्स आंसर निकाल लिया, अगर फिर उसका हम दोबारा से ए इनवर्स निकालेंगे तो वो खुद क्या आ जाएगा, ए ही आएगा, दोबारा से ए ही आ जाएगा, अगर ए इनवर्स का इनवर्स हम ज्ञात करते हैं। थर्ड क्या है, ए कोई मैट्रिक्स बी कोई मैट्रिक्स, हमने उन दोनों को इनवर्स कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स पहले आ जाएगा और ए इनवर्स बाद में। ठीक है, ए और बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए और ए इनवर्स, इसको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। फोर्थ, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का ट्रांसपोर्ट का माइनस ए ट्रांसपोर्ट का इनवर्स अगर हम करते हैं, या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो दोनों सेम आएंगे। या तो आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों सेम आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा, अगर ए के हमारे पास, के का मीन्स है आप के इज अ कांस्टेंट वैल्यू,
कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 3 4 5 6 और ए के मल्टीपल में, और हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो जो के भी हमारा क्या आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, या 1/k ए इन्वर्स, ये जो के है 1/ में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/k ए इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्या कहता है, यदि आपके पास ए कोई सममित अवयव है, ए एक क्या है, सममित यानी सेमेट्रिक अवयव है, तो इसका इन्वर्स भी एक सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, भी और लगा लो, होगा। ठीक है, इस तरह हम से लिख सकते हैं, ए का मॉडुलस बराबर 1/a का मॉडुलस। बस इसको ऐसे याद रखिए, अगर ए हमारा असममित अवयव हो तो ए इन्वर्स भी हमारा सममित अवयव होगा। ठीक है, तो बस इतना ही हमें इसमें याद रखना है। इन्वर्स की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है। अब इसमें 2-3 सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, जो आपको घर से लाने हैं करके, यानी कि होमवर्क में करने हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 1 -1, ये भी माइनस में है, 10 - 2 1 6 3 2 माइनस, तो आपको उसका व्युत्क्रम अभी निकालना है, यानी कि ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स बोलो, व्युत्क्रम बोलो या प्रतिलोम बोलो, तो दोनों ही बात एक है, सारी बात एक है। ठीक है, फिर आपको इसमें करना है एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है, यदि ए बराबर 1 3 2 2 0 3 1 -1 और 1 -1, तो a3 -2a² प्लस के a और माइनस के i का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो। इसको कैसे करोगे, सबसे पहले a3 आया हुआ इसमें, तो a3 हमें फाइंड करना है, तो a3 को हम क्या करोगे, सॉल्यूशन में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो a3 है, तो a3 को आप लिखोगे a² इंटू में a। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें a² निकालोगे, a² निकाल लोगे, a² में a की मल्टीपल करोगे तो a3 आ जाएगा। a² आपने पहले ही निकाल दिया, a आपको पता ही है, और i क्या है, i इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i की वैल्यू कितनी है, i इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, a3 की वैल्यू आ जाएगी, a² की वैल्यू आ जाएगी, और a आपको दिया हुआ है, i भी दिया हुआ है, इसमें आपको रखना है, रखने के बाद कैलकुलेशन करके जो भी आंसर होगा वो इसका मान होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और इसमें ए इन्वर्स में आपको क्या करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोर्ट करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और ए का डिटरमाइन निकालना, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप ए इन्वर्स निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है, आज इतने रखते हैं, और बाकी बाद में। ये आपके एक्सरसाइज दी हुई है, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो इसका शॉर्ट स्क्रीन खींच लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं जो आपको करने हैं। शॉर्ट स्क्रीन खींचे, देख लीजिए, बहुत बार आए हुए हैं, ये आपको करने हैं सारे के सारे। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्वेश्चन आपको करने हैं सारे। ठीक है, ओके।